नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल दुबई के लिए होंगे रवाना। राज्य में चाइनीज निमोनिया को लेकर अस्पतालों में बेड, दवाई और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का स्वास्थ्य विभाग ने दिया निर्देश। झारखंड समेत देश भर के 7,800 गांवों में पहुंच चुकी है विकसित भारत संकल्प यात्रा। 20 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी, योजनाओं का ग्रामीणों को मिल रहा लाभ। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद में आवासीय प्लॉट का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। और रांची की मेजबानी में नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप कल से 3 श्रेणियों में होने वाली इस प्रतियोगिता में लगभग 500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल 2 दिन की यात्रा पर दुबई के लिए रवाना होंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन घोषणा से जुड़े पक्षों का उच्च स्तरीय 28वां सम्मेलन कॉप 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक होगा। कॉप 28 जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने की रणनीति और सामूहिक प्रयासों पर चर्चा का मंच है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विश्व के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन से फंसे सभी 41 श्रमिक सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। इनमें झारखंड के 15 मजदूर शामिल हैं। इन सभी को एयरलिफ्ट कराकर वापस लाने की तैयारी की जा रही है। इधर खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के 3 और गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 श्रमिकों के सुरक्षित निकाले जाने पर इनके घरों में खुशी का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चाइनीज निमोनिया का अलर्ट जारी करने के बाद सभी जिलों में इस बीमारी के नियंत्रण और बचाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रांची के उपायुक्त ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस सिलसिले में जल्द मॉक ड्रिल होगा। इधर रिम्स के पीडियाट्रिक आईसीयू में 10 बेड बढ़ाने के साथ अन्य तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। चतरा जिले में भी चाइनीज निमोनिया के मामलों को देखते हुए सदर अस्पताल में 8 बेड का इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। गोड्डा जिले में उपायुक्त ने मलेरिया मरीजों के बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में 30 बेड का अतिरिक्त वार्ड और सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया है। उन्होंने सुंदर पहाड़ी और बोआरीजोर प्रखंड के कई गांवों में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप के नियंत्रण और बचाव को लेकर मास सर्वे और मलेरिया जांच करने का निर्देश दिया। रिम्स रांची में गंभीर मरीजों के लिए 50 बेड का क्रिटिकल केयर विंग बनेगा। निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में रिम्स संपदा समिति की बैठक में पारा मेडिकल विद्यार्थियों के लिए 300 बेड का बालक और बालिका छात्रावास और इंडोर स्टेडियम और जिम बनाने का भी निर्णय लिया गया। वहीं रिम्स में इंजीनियरों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। झारखंड समेत देश भर में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो चुकी है। इसके तहत 60,800 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में यह यात्रा पहुंच चुकी है, जहां लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ उसका लाभ प्रदान किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को
विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। विराम के बाद प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। गोड्डा जिले में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत लाभुकों को चेक वितरण किया जा रहा है। कई लाभुकों ने अपने अनुभव बताए। उन्होंने कहा कि वे परिवार का भरण पोषण करने के लिए हड़िया और दारू बनाते थे, उसे वे सड़क किनारे या हाट बाजार में जाकर बेचते थे। लेकिन फूलो झानो आशीर्वाद योजना की जानकारी होने के बाद उन्होंने सरकारी कर्मचारियों द्वारा लाभ उठाने की सोची है। गोड्डा के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के स्टॉल पर उन्हें सही जानकारियां मिली। इनमें से एक लाभार्थी सोनमुनि बेसरा ने बताया कि उन्हें ऑन द स्पॉट 25,000 की राशि का चेक सौंपा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद में आवासीय प्लॉट का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके प्लॉट का आवंटन भी रद्द किया जा सकता है। बोर्ड ने कहा है कि आवासीय प्लॉट का व्यावसायिक इस्तेमाल करने की कई शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। इस संबंध में जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र स्थित घोषबांध और मुरलीडीह में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 19 मोबाइल फोन, 34 सिम कार्ड और 2 ATM कार्ड पुलिस ने जब्त किए हैं। इधर हजारीबाग जिले के सदर थाना पुलिस ने भी 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 11 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, नकद राशि और 2 बाइक बरामद किए गए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा में भरे गए पंजीयन फॉर्म की गलतियों में सुधार के लिए सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में 4 और 5 दिसंबर को शिविर लगाया जाएगा। इस दौरान परीक्षार्थी ऑनलाइन भरे गए पंजीयन फॉर्म में होने वाली गलतियों में सुधार कर सकते हैं। इधर इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया 12 दिसंबर तक चलेगी। रांची की मेजबानी में कल से नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत होगी। खेलगांव स्थित वेलोड्रोम स्टेडियम में 4 दिसंबर तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर श्रेणी में लगभग 500 खिलाड़ी शामिल होंगे। इस सिलसिले में विभिन्न राज्यों की टीमों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। NLU रांची का 5वां दीक्षांत समारोह 9 दिसंबर को आयोजित होगा। इस अवसर पर 25 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के 12 पदाधिकारियों को DIG और IG के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर लालचंद गंझू पर 10 लाख रुपए और उग्रवादी मिथुन लोहरा और शिव सिंह पर 2-2 लाख रुपए के इनाम की अनुशंसा राज्य सरकार से की है। चतरा में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन अगले महीने की 11 से 14 तारीख तक होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल दुबई के लिए होंगे रवाना। राज्य में चाइनीज निमोनिया को लेकर अस्पतालों में बेड, दवाई और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश। झारखंड समेत देश भर के 7,800 गांवों में पहुंच चुकी है विकसित भारत संकल्प यात्रा। 20 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी। योजनाओं का ग्रामीणों को मिल रहा है लाभ। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद में आवासीय प्लॉट का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। और रांची की मेजबानी में नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप कल से 3 श्रेणियों में होने वाली इस प्रतियोगिता में लगभग 500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।